माँ से ही मैं भोजन कर लूंगा लेकर के। ठीक है, अब मैं माँ के रास्ते पकड़ के जा रहा हूँ, देखता हूँ माँ मिलता है या नहीं मिलता है। आया हो याजू दिलाता चलिए आहो आजू दिलाता शांत हो जाइए शेर महाराज, शांत हो जाइए। धीरे 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 जाइए, धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। अरे बालक, हाँ ये बताओ, अभी तो हम आ गए तो तुम्हारा प्राण बच गया। हाँ बाबा। और इस घमासान जंगल में यहाँ तुम कहाँ से आया है? बाबा मेरी माँ इसी जंगल में रहते थे और वे हमें झोपड़ी में बैठा करके गए भिक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती में, और वहाँ लेट हो गया और मैं माँ का राह देखते देखते परेशान हो गए, इसलिए माँ के रास्ते पकड़ करके मैं जा रहा था। मैं सोचा कि अगर माँ मिलेगा तो माँ से भोजन कर लूंगा, लेकिन बाबा बोलो। लेकिन बाबा मैं जाते जाते उधर से रास्ते पे शेर महाराज दौड़ गया। अगर आप नहीं आते तो मेरा प्राण नहीं बचता। तुम और तुम्हें माँ भी है? हाँ बाबा। और इस जंगल में तो हम ना जाने बहुत दिन से हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं देखा। तो फिर तुम्हारी झोपड़ी किधर है? बाबा इस जंगल के बाद अगले जंगल में एक झोपड़ी है, टूटी हुई झोपड़ी माँ बना करके रहते, उसमें मैं भी रहता हूँ। आज माँ चले गए भिक्षा मांगने के लिए, मैं भी जा रहा था बाबा। देखो बालक, तुम देख रहा है एक घमासान जंगल है और इस जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहता है। तुम्हारा प्राण बच गया, फिर कभी अकेले इधर नहीं आना। अब तुम चला जा अपने झोपड़ी की ओर और मैं जा रहा हूं अपने कुटी की ओर। बाबा आप मेरा प्राण बचा लिए। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अकेला जाता हूँ, ना जाने कहीं फिर आगे में शेर महाराज मिल गया तो वे हमें कौन बचाएगा। इसलिए बाबा चलिए यहाँ से कुटी तक, अपने झोपड़ी तक, हमने झोपड़ी तक छोड़ दीजिएगा, आप उसके बाद वापस चले आइएगा। ठीक कह रहा है। चलो हम जब आगे जाएंगे ही तो तुम्हें पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने कुटी आएंगे। चलो। हेलो हेलो, रुक जाइए मास्टर साहब। हेलो हेलो, कोडलेस का बैटरी खत्म हो गया। हेलो हेलो हेलो, 5-10 मिनट। चलो बालक जरा कमंडल उठाओ। आये याजुद्दीने आज चलिए हो भैया
चलिए गला जे छो गलत भैया जी आज देखिया या गला जे का हालिए मेरे रहिया डगरिया हो मैं अपने पुत्र को अपनी झोपड़ी में नहीं देख रही हूँ। ना जाने इस वक्त मेरा पुत्र कहाँ चला गया। माँ, अरे माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो पुत्र। माँ, आज जब तो उस झोपड़ी में बैठा करके गए भिक्षा मांगने के लिए तो हमें बैठे बैठे दिल नहीं लगा माँ। मैं सोचा कि जिस रास्ते से मेरी माँ गई है मैं उसी रास्ते को पकड़ लेता हूँ, जाता हूँ माँ के पास। लेकिन माँ, जैसे ही मैं वो रास्ता पकड़ा उधर से एक शेर महाराज हमें खाने के लिए दौड़ पड़ा माँ। क्या? हाँ माँ, जब मैं जोर जोर से चिल्लाया तो एक बाबा ने आकर के मेरा प्राण बचाया। लेकिन पुत्र वो बाबा है कहाँ? माँ, वो बाबा तो जा रहा था लेकिन मैं उसे साथ में लाया हूँ। कहाँ है वो बाबा? दिखाओ हमें। माँ, वो बाबा पीछे में आ रहे हैं आपके पास। बाबा, यही मेरी माँ है। हेलो जी। अरे दुखियारन, जब तुम देख रही हो दुखियारन ये घमासान जंगल है और अपने बच्चे को अकेले छोड़कर चली जाती हो। बता, अगर आज सही समय पर मैं नहीं पहुंचता उस जगह तो तुम्हारे बच्चे का प्राण नहीं बचता। हे बाबा, मैं गई थी भिक्षा मांगने के लिए और मैं अपने पुत्र को अपनी झोपड़ी में बैठा के गई थी। लेकिन आज से कुछ दिन पहले तो सुना था कि औरत घर की इज्जत होते हैं, घर में रखा जाते हैं। लेकिन तुम इस जंगल में ऐसी कौन सी शहर से, कौन सी गांव से आई हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो गांव समाज को छोड़ के तुम इस जंगल में रहने आई हो? हे बाबा, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए चाहता हूँ। मैं आपको क्या बताऊं बाबा। मेरा भी परिवार था, मेरा भी घर था बाबा। घर था? हाँ बाबा। कहाँ तुम्हारा घर है? मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है। क्या? हाँ बाबा। हिमाचलपुर शहर? हाँ। हिमाचलपुर शहर। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन था? मेरे देवर जी थे और मेरे स्वामी जी। अच्छा। मेरे देवर का नाम कमल राज था
एक दिन की बात, धीवर जी ने बाबूजी से बोला कि जमीन बंटवारा करने के लिए। तो बाबूजी ने बोला कि मेरे जीती जी, ये जमीन बंटवारा मैं नहीं करूंगी। अच्छा। तू ना जाने किसी दुष्ट ने मेरे पिताजी का हत्या कर दिया, और उसी हत्या के जुर्म में मेरे देवर जी ने मेरे स्वामी जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। उस टाइम बाबा मैं गर्भवती थी। देवर जी ने महल में शादी करके छोटी बहन को लाए, और छोटी बहन सारी बातें बताई कि इस महल में बड़ी दीदी एक बच्ची को जन्म देने वाली है। तो देवर जी ने मुझे भी भला बुरा कह के महल से 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास दे दिया। हे बाबा, मैंने अपने परिचय बता दी, अपना परिचय आप नहीं बताए। आपका कहाँ घर पड़ता है बाबा, और आपका क्या नाम है? दुखियारी, क्या बताऊं कि कहाँ मेरा घर है और क्या मेरा नाम है। हाँ, ये कैसे के, थोड़ा आवाज दीजिएगा इसमें। अब बताइए बेचारी है, हार मदीना के पतिया ये हम हार मदीना के पतिया ये हम किया ना गई ये विधि के लिखल का ये दूल्ही, ये कोई नहीं इनमें जब ये करता, कोई नहीं जे दुलारी है, नहीं बेटता लिखलो खेली लारे मेरे हेलो। शिव भगवान, महारानी तुम्हें भी गलत इल्जाम लगा के मेरे भाई कमलराज घर से बाहर कर दिया, लेकिन ये बालक कौन है? स्वामी जी, ये अपना पुत्र है स्वामी जी। क्या? हाँ स्वामी जी। जिस बच्चे को मैं जान बचाया वो मेरा पुत्र है? हाँ स्वामी जी। वो मेरा खून है? ये विधाता, ये क्या मुझे वनवास तो दिए, आज जंगल में मेरे बच्चे मेरी महारानी से मुझे मिला दिए। महारानी,
आज मैं पुत्र से जी भर के मिलूंगा। मिलने थे मुझे पुत्र से महारानी। अरे माँ, क्या यही मेरा पिताजी है? क्यों नहीं माँ, आज कितने दिनों के बाद पिताजी मिले हैं। आज मैं पिताजी से जी भर करके मिलूंगा। आहो गोरा आजू हाँ लगी आई हो पी बेटा। हाँ पिताजी। क्या नाम रखा है तुम्हारी माँ तुम्हारा? पिताजी, माँ ने नाम रखा है जंगली बादशाह। क्यों नहीं, तुम महल में जन्म नहीं लिया, एक जंगल में जन्म लिया, तो तुम्हारी माँ जंगली बादशाह नाम तुम्हारा रखा है। महारानी, मेरा पुत्र कितना सुंदर है, तुम्हें याद है? जैसे मैं अपने पुत्र को देखा तो मेरे भाई कमल राज का याद मुझे आने लगा। हे स्वामी जी, मुझे भी कमल राज का याद आ रहा है। लेकिन स्वामी जी, अब आपकी 14 वर्ष के लिए वनवास भी खत्म हो गया। स्वामी जी, ऐसे करते हैं, चलिए ना हिमाचलपुर शहर। मैं अपने देवर जी को देखने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी।